हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजी पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ 1 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, ठीक है। तो आपके सामने चलते हैं 1 अक्टूबर का करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना ही है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको करना ही है, ठीक है। चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन से पहले एक बात आपको ध्यान से सुनना है, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ठीक है। इससे आप ही का फायदा होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दे रखा है, हाल ही में परमाणु हथियारों को कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था। यानी हाल ही में परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था, ये आपको बताना होगा। तो ये मनाया जाता है 26 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि सितंबर में कौन कौन से डे मनाए गए थे, ठीक है। तो सितंबर में मनाए गए थे, 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। और 5 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, ठीक है। और 7 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, ठीक है। और 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। 9 को देखिए, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और हिमालय दिवस, ये 9 सितंबर को मनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ये 10 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, ये 11 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को देखिए हिंदी दिवस, 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 15 कौन सा डे मनाया जाता है? 15 को देखिए लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व लैम्फो जागरूकता दिवस, ठीक है। और नेशनल इंजीनियरिंग डे, ये 15 सितंबर को मनाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं 16 को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 17 को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। और 18 को मनाया जाता है विश्व बांस दिवस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको ध्यान से देखना है। इसके बाद देखिए 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। 21 को कौन सा मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ठीक है। और 22 को देखिए विश्व घोड़ा दिवस। और 23 को देखिए अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना होगा ढंग से। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने 24 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस, ठीक है। और 25 को मनाया जाता है विश्व फार्मास्यूटिक दिवस, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। और 26 का मैंने आपको बताया है अभी, ठीक है। इनको सभी को आपको, इनसे इंपॉर्टेंट को आपको याद रखना है, ठीक है। सभी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट को आपको उनको ही याद रखना है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके सामने नारियल, फर्स्ट 2 तारीख का याद रखना है आपको, ज़्यादा 5 तारीख का भी आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 7 का भी आपको याद रखना है क्योंकि पुलिस सहयोग दिवस इंपॉर्टेंट है, इसको आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए आप 10 सितंबर का याद रख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 9वां भी याद रख लीजिए आप, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए 15 आप याद कर लीजिए, ठीक है। 21 याद कर लीजिए, ठीक है। और 23 याद कर लीजिए, ठीक है। इनको आप याद कर लीजिए। जिनको तो आपको पढ़ना तो सभी को है, लेकिन इनको याद करने का, ठीक है। पढ़ना तो सभी को है, लेकिन इनको याद रखना ही है, कहने मतलब, ठीक है, क्योंकि पूछा जाएगा तो इनसे अधिकतर पूछा जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, हाल ही में कौन वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? कौन करेगा? तो जयपुर, चेन्नई, मुंबई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर आपको मुंबई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मुंबई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसका फैक्ट देख लीजिए, मुंबई के इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं, इनको भी आपको देखना होगा, ठीक है। मैकडोनल्ड ने भारत का पहला एयरपोर्ट ड्राइव रिसर्च का अनावरण किया गया है, मुंबई में किया गया। और भारत का पहला सौंदर्य जीवन शैली महोत्सव मुंबई में शुरू हुआ है, ठीक है। नाइकालैंड मुंबई में शुरू हुआ है, ठीक है, सौंदर्य जीवन शैली महोत्सव। फिर देखिए मुंबई के वाईकुल रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का संस्कृति विरासत से पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, आपके सामने 3 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। 3 नंबर में दे रखा है आपके सामने, हाल ही में पेमथ्रा चांदलपुर को किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के गांव के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया? तो गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं तेलंगाना से रिलेटेड फैक्ट, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो तेलंगाना से रिलेटेड आपको याद रखने होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए
मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की थी, किसने की थी? तेलंगाना की सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखते हैं कॉर्निंग इंक भारत में तेलंगाना में अपना ग्लोरिया गिलास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित की गई थी तेलंगाना के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद को मिला है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। तेलंगाना सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना भी शुरू की है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस योजना वाले क्वेश्चनों को तो आपको याद रखना ही है। अगर जिस भी राज्य ने नई नई योजना भी चालू की है उनको आपको याद रखना ही है, अधिकतर क्वेश्चन उन्हीं से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उस राज्य से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद देखिए भारत की पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियन की मेजबानी भी हैदराबाद ही करेगा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सभी को आपको याद रखना है क्योंकि राज्य के सभी फैक्ट मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, ऑलरेडी ये किस्से मैंने आपको करवा दिए क्योंकि जो पीछे का जो करंट रह जाता है ना वो करंट मैं आपको करवाता हूँ। जैसे मैंने आपको कई दिनों पहले कोई करंट करवाया था, वो करंट मैं फैक्ट के रूप में लाता हूँ उस राज्य से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि पीछे की चीज़ें भी आपको याद रहनी चाहिए। आज आपने पढ़ा, कल का आपने भूल गए, तो कल कौन पढ़ाएगा? आप पढ़ने वाले थे नहीं। तो पीछे की चीज़ें भी मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, नई चीज़ें भी आपको रिवाइज करवाता हूँ, इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन का दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में KG जॉर्ज का निधन हो गया है, कौन थे वो? गायक थे या पत्रकार थे या फिल्म निर्माता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आपके सामने 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। हाल ही में एशिया खेलों में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? राइफल में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, यानी ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्यप पदक जीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना होगा। फिर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है 6 नंबर का, आपको याद रखना होगा इस बात को। तो ठीक है, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? यार आपको पता है कि कौन से इंडस्ट्री में किसमें दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म में दिया जाता है, आप सभी जानते हैं। 6 फिल्म का सबसे बड़ा पुरस्कार यही है। ठीक है, इसके बाद देखिए किसे दिया गया है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा A ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, राइट आपको याद रखना होगा। ठीक है, बॉलीवुड फिल्म मधुर भंडारकारी की नॉर्मे डुआ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और डॉक्टर AM खगोल पुरस्कार से ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय मिश्रा को सम्मानित किया गया है। लैंडिंग फिटनिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? अदीब अहमद को जीता है। ठीक है, यानी पर्सनैलिटी का पुरस्कार दिया जाता है, फिटिंग का भी दिया जाता है, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, किसे मिला है तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में करके बताओ हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, C इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता विरस्ट को मनोरंजन की नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और हरियाणा के नए DGP के रूप में सुत्रजीत कपूर ने कार्यभार संभाला है और हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाह लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा भी की गई है। ठीक है, फिर देखते हैं, हरियाणा ने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियन भी जीत लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा ने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियन भी जीत लिया है। स्टेट अप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ है। ठीक है, हरियाणा में भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी, ये भी आपको याद रखनी है। हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मानसिक देने की घोषणा भी की गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हरियाणा से रिलेटेड, तो आपको याद रखना है। ठीक है, फिर चलते हैं आपके सामने 8वां क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो उसे फॉलो करना। आप वीडियो को देखते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना लाइक करते, ना शेयर करते, क्यों? अगर कोई आपको कमी नज़र आ रही है तो कमेंट बॉक्स में करिए ना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब लाइक तो आप कर सकते हैं ना, उसमें पैसा तो नहीं लग रहा आपका 1% भी, तो आप एक बार कर लीजिए। ठीक है, आप ही का भला होगा इसमें भी। ठीक है, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, और करंट अफेयर है, ये तो है नहीं कि मैं आप कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी दिखा रहा हूँ आपको। जो करंट अफेयर है लेटेस्ट वही मैं आपको करवा रहा हूँ, ये आप भी जानते हैं इस चीज़ को। चाहे आप किसी भी चैनल पे जाके पढ़ के देख लेना, अगर ये करंट अफेयर नहीं मिले तो मत पढ़ना, बस साफ बात है। ठीक है, हाँ, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको गलत नज़र आ रहा है तो वो बताइए मुझे, कुछ तो कमी नज़र आ रही है आपको तो मुझे ज़रूर बताइए आप। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश को 75,000 टन गैर
बासमती चावलों को निर्यात करेगा, यानी भारत कौन से देश को करेगा, तो यूए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएई, ठीक है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने यूएई को अपना पहला कच्चा तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया गया है। फिर देखिए कोरोना वायरस का नया वेरिएंट यूएई में मिला है, ठीक है, यानी वहाँ पे मिला ही अभी ऐसा कोई केस यूएई में मिला बताया, ठीक है। भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग बढ़ाने के लिए यूएई के साथ एमयू पर हस्ताक्षर किया गया है। यूएई के एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना भी घोषणा की गई है, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने 9 क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसने गूगल का एक अधिकारी ख़त्म करने के लिए अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया है, तो फ़ोन पे ने किया है, ठीक है। अगर आपको डेली करंट अफेयर पसंद नहीं आ रहा तो आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर देख सकते हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी मैं डेली पे अपलोड करता हूँ, ठीक है, करंट अफेयर ही करता हूँ, ठीक है। जो 2023 का करंट अफेयर अब से पहले मैंने 3-4 वीडियोज़ पर डाल दिए, इसी चैनल पर डाल रखे हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी आपको करवाता हूँ, ठीक है, और डे वाइज भी आपको करवाता हूँ, ठीक है, स्ट्रेटेजी की भी मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। लेकिन आप सब्सक्राइब लाइक नहीं करते तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर देखते हैं 10वां क्वेश्चन। हाल में किस राज्य सरकार ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है, तो किसने की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मध्य प्रदेश में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखूँगा। और मध्य प्रदेश के कैबिनेट में माऊ लैंसिंग पीड़िता मुआवजा योजना की शुरुआत की गई है, यानी मध्य प्रदेश ने तो कई योजना चालू की है, उनको सबको याद रखना है। आप 2023 में की गई है, ठीक है। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन मध्य प्रदेश में होगा। और मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 यानी 35% आरक्षण बढ़ा दिया गया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं 11 क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी के दक्षिणी एशिया के नीति प्रमुख सिमरन गुप्त ने इस्तीफा दे दिया गया, तो प्लेटफॉर्म एक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, इस्तीफा दे दिया इन्होंने। फिर देखते हैं हाल ही में चीन ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सहयोग के बढ़ाने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, ठीक है। और नेपाल का ये फेस्टिवल है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेपाल के राष्ट्रपति में बिम भोसर श्रेष्ठ के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। और नेपाल के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है, संन्यास लिया है। और नेपाल के उपराष्ट्रपति भारतीय संहिता में से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन भी करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने 13वां क्वेश्चन। हाल ही में किसने IA कंपनी एथ्रोपिक 4 मिलियन डॉलर के निवेश करेगी, तो ये करेगा अमेजन, ठीक है, सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं आपके सामने 14वां क्वेश्चन दे रखा है। हाल में न्यूक्लियन के किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटरीना कैफ, इन कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फैशन ब्रांड W अनुष्का शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, अनुष्का शर्मा को बनाया गया है, ठीक है। फैशन W का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, अनुष्का शर्मा को बनाया गया है, ठीक है। सत्विका सोलर रविंद्र जडेजा को बनाया गया है, ठीक है। शिवराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, महेंद्र सिंह धोनी बनाए गए हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, सभी इंपॉर्टेंट है, ब्रांड एम्बेसडर को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेंचुरी मैट्रेस कंपनी के PP सिंधु को बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 15वां क्वेश्चन। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में विस्तारित दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित खेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके जो फैक्ट थे वो मैंने आपको करवा दिए। इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो टॉपिक भी आपको डेली करवाता हूँ, ठीक है। टॉपिक वाइज भी आप करंट अफेयर देख सकते हैं और डे वाइज भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक आप जरूर करें, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन रह चुका है, ये कल मैंने आपको दिया था। हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वन कार्यक्रम लॉन्च किया है, हिमाचल प्रदेश ने किया है, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए था लेकिन आपने कमेंट बॉक्स में नहीं किया है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आपको बताना होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी आपको इसी पे मिलेगा, वो भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपका धन्यवाद।